नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जब रात को सपने में राजा जनक जी ने अपने आप को भिखारी देखा, जिसमें कि वह लोगों से खाना खाने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, लोग फटकार भी लगा रहे हैं, 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, और फिर दिन में अपने आप को राजा के सिंहासन पर भी देखा तो कंफ्यूज हो गए कि यह क्या है। रात को जो सपना आया था वह सच है जिसके अंदर मैं भिखारी था, या यह सच है जिसके अंदर मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। यह जानने के लिए उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, मगर कोई भी उनको अपने उत्तर से संतुष्ट न कर सका। अंत में एक 12 वर्षीय बालक जिसका नाम अष्टावक्र था वह आया। उसने कहा, राजन, जो आपने सपना देखा था ना तो वह सच है, और इस समय तुम सिंहासन में राजा बनकर बैठे हो ना यह सच है। तो जनक जी कहते हैं, फिर सच क्या है? अष्टावक्र जी ने कहा, जिसने यह देखा कि तुम भिखारी हो और जो अभी यह देख रहा है कि आप राजा हो, वह सच है। वह देखने वाला उस समय भी था जब आप भिखारी थे, और यह देखने वाला अब भी है कि आप राजा हो। सब चीज में समय समय में परिवर्तन आ जाता है, पर इस देखने वाले में कभी परिवर्तन नहीं आता। यही सच है, और इस देखने वाले को जाना जा सकता है। जो इस देखने वाले को जान ले वही परमात्मा का तत्व है। तो जनक जी ने कहा कि आप क्या मुझे इस तत्व का ज्ञान करवा सकते हो, यानी परमात्मा के दर्शन करवा सकते हो? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं। तो जनक जी कहते हैं, कब? अष्टावक्र जी ने कहा, आप कहोगे तब। तो हम जानते हैं कि राजा जनक अत्यंत जिज्ञासु थे। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर आप मुझे अभी दर्शन करवाओ। अष्टावक्र ने उनको तुरंत परमात्मा के दर्शन करवा दिए। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन करने के लिए 5 वर्षीय योजना बनाने की जरूरत नहीं है। योग्यता की आवश्यकता है। यदि हम योग्य हैं तो परमात्मा के दर्शन हाथों हाथ हो सकते हैं, बशर्ते कि साधक में राजा जनक जैसी योग्यता और जिज्ञासा हो, और दर्शन करवाने वाला अष्टावक्र जी जैसा निस्वार्थ ऋषि हो। पूरे देश में प्रधानमंत्री का राज होता है, उसका कानून देश के हर हिस्से में चलता है, मगर प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठता है, वहीं से शासन चलाता है, वहीं से कानून को मेंटेन करता है। प्रधानमंत्री का कानून तो सिर्फ अपने देश में ही चलेगा, मगर परमपिता परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। प्रभु का कानून सिर्फ एक देश में ही नहीं, पूरी पृथ्वी में ही नहीं, बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में चल जाता है। और इसको चलाने के लिए वह किसी ऑफिस में नहीं बैठता, बल्कि स्वयं कण कण में विद्यमान रहता है, ताकि संपूर्ण प्रगति, प्राणी तथा जीवों की सुरक्षा तथा सेवा तुरंत की जा सके। प्रभु अपने बच्चों को कभी लावारिस नहीं छोड़ते। संसार के माता पिता तो अपने बच्चों के जन्म से लेकर अंत तक उसके साथ रहते हैं,
लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु अपने बच्चों के जन्म से पहले ही तथा पूरे जीवन काल और मृत्यु के पश्चात भी उसके साथ रहते हैं। जब उसके पास कोई शरीर नहीं होता तब भी वह असली पिता और परम पिता परमात्मा उनके साथ में होता है। हमारी पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की गति से घूम रही है। साथ साथ में पूरा वायुमंडल भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, मगर हमें नहीं पता कितना जबरदस्त घुमाव ये फिराव हमारे साथ हो रहा है। मगर परम पिता परमात्मा जो घूमता नहीं बल्कि घुमाता है, वह इतना स्थिर, इतना शांत, इतना गंभीर तथा इतना चुपचाप बैठा है, फिर हम उसे कैसे जान पाएंगे? तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पृथ्वी की इतनी भीषण गति को हम महसूस नहीं कर पा रहे तो परमात्मा को कैसे महसूस करेंगे? यह तो एकदम असंभव ही हुआ, इम्पॉसिबल ही हुआ। मगर यह संभव है बशर्ते कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पृथ्वी के घूर्णन की तकनीकी जानकारी के साथ साथ अदृश्य परमात्मा का भेद भी बता दे। और वह व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं, संत महात्मा होता है। हम भगवान से अपने संस्कारों को तुरंत समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। यदि भगवान हमारे सभी संस्कारों को अभी समाप्त कर दें तो तुरंत हमारा शरीर छूट जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान हमारे सभी संस्कार तुरंत समाप्त नहीं करते। उन्हें पता है कि अभी इसके अंदर जीने की बहुत इच्छा है। हमें तो वास्तव में यह भी नहीं पता होता कि भगवान से हमने मांगना क्या है। सच्चा भक्त भगवान से यह मांगता है कि प्रभु पहले ये बताओ कि कुछ मांगना भी है कि नहीं, और यदि कुछ मांगना ही है तो क्या मांगूं? विषयी भक्त भगवान से बहुत कुछ मांग लेते हैं। दयावान प्रभु दे तो देते हैं, पर उस भक्त को यह नहीं पता होता कि मुझे इसका जितना वर्तमान जीवन में फायदा होगा उससे करोड़ों गुना ज्यादा दूसरे जन्म में नुकसान होने वाला है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगा। यहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन करने पड़े। यदि प्राचीन काल में जन्मा कोई व्यक्ति आज जीवित हो जाए और आधुनिक काल की तरक्की देखे तो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि मनुष्य ने कितनी तरक्की कर ली है। आज की तारीख में लगभग सबके पास पैसा है, किसी के पास धन की कमी नहीं है। यदि कमी है तो सिर्फ समय की, टाइम की। समय धन से हजारों गुना महंगा है। समय का महत्व हमें आधुनिक काल में ही मालूम हुआ है, नहीं तो प्राचीन काल में मनुष्य के पास बहुत ही समय होता था, क्योंकि जरूरत बहुत कम होती थी। आज जरूरतें बहुत ज्यादा हैं तो समय बहुत कम है। प्राचीन काल में जहां 100 आदमी किसी काम को 1 महीने में करते थे, आज वहां पर 2 आदमी उस काम को 2 दिन में ही कर देते हैं। आज का आधुनिक व्यक्ति कार्य करने के नए नए स्टाइल निकालकर अपने समय को अधिक से अधिक बचाना चाहता है। और इसी आधुनिक विकास का फायदा अब बुद्धिजीवी तथा आध्यात्मिक पुरुषों के द्वारा सत्संग में भी उठाया जा रहा है। जब से टेलीफोन और लैपटॉप मार्केट में आए हैं, सत्संग भी ऑनलाइन होने लगे हैं। ऑनलाइन सत्संग के सारे फायदे ही फायदे हैं।
सबसे पहले तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती। हमारा पूरा समय बचता है। घर के अंदर से ही सोफा सेट में बैठकर पंखे एसी के साथ सत्संग का लाभ लिया जाने लगा है। माता बहनें घर में ही रहकर अपने घर के सारे काम और परिवार को ज्यादा समय दे सकती हैं। पहले 1 घंटा सत्संग अटेंड करने के लिए 4-5 घंटे आने जाने में ही खर्च हो जाते थे। यातायात की असुविधा के साथ साथ सड़क दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती थी और कभी दुर्घटना हो भी जाती थी। कभी बहुत धूप, कभी बहुत उमस, बरसात, गर्मी, जाड़ा, ये समस्या अलग से थी। धन का खर्च भी होता था और पेट्रोल जैसी दुर्लभ मानव संपदा यह भी खर्च होती थी। यह विशेष नुकसान अलग से था। और इन सबसे ज्यादा फायदा ऑनलाइन सत्संग का यह है कि सत्संग के संगठनों को किसी प्रकार की प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसा एकत्र किया जाएगा और जहां पर अधिक मात्रा में पैसा एकत्र होगा वहां अधिक मात्रा में प्रॉपर्टी होगी तथा अधिक भीड़ होगी। फिर सत्संग के अंदर प्रभु के विषय में साधकों की एकाग्रता होनी कठिन हो जाएगी, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा होती है तो दिखावे का अवगुण भी अपने आप ही आ जाता है। तो सही मायने में ऑनलाइन सत्संग की इतनी ज्यादा उपयोगिता है जितनी लक्ष्मण मूर्छित होने के लिए हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने की। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जिस प्रकार शरीर में प्राणों का बना रहना आवश्यक है, उसी प्रकार आज की तारीख में आजीविका कमाने के लिए, सुखमय जीवन बिताने के लिए तथा मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य हेतु आध्यात्मिक साधना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय का होना बेहद जरूरी है। धन तथा अन्य साधन चाहे अतिरिक्त रूप से खर्च हो जाए, मगर अपने जीवन का 1 सेकंड का समय भी अनावश्यक रूप से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जितना भी हो सके हम सभी को ऑनलाइन सुविधा का फायदा सत्संग में उठाना चाहिए। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।